लो श्री हरि भगवान की जय बाबा। तो बाबा कहते हैं, हे उमा, रघुनाथ जी जैसा स्वभाव और उनके जैसा भक्त का हितकारी कोई देव नहीं है। भगवान को महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी मांगते हैं, मुनि विश्वामित्र, और राम लक्ष्मण को लेकर के डंडक वन में जब पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, सदियों से ये वन इसी तरह विनाशकारी राक्षसों के कब्जे में है। बड़ा सुंदर वन है। ताड़का का कहर बरसता था उस वन में। चारों तरफ राक्षसों का समूह घूमता रहता था। उस वन से कोई आवागमन नहीं होता था। ताड़का वन भगवान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लक्ष्मण ने नजरें दौड़ाई। अचानक ताड़का की निगाह भगवान पे पड़ी, राम पे पड़ी। लक्ष्मण ने कहा कि भैया, ताड़का आ रही है और इसे प्रहार करिए। तो भगवान इधर उधर देखते हैं और देखने के बाद अपनी धनुष की तीव्र टंकार से ताड़का को दूर फेंक देते हैं। लक्ष्मण आश्चर्य में पड़ गए कि भैया ने ताड़का का वध नहीं किया। ताड़का को अपने धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से इतना तेज वाइब्रेशन हुआ कि ताड़का जा दूर गिरी। हजारों हाथियों का बल ताड़का में था। तो भगवान से पूछते हैं लक्ष्मण जी कि भैया आपने उसका वध क्यों नहीं किया? कहा, हे लक्ष्मण, किसी क्षत्रिय का यह धर्म नहीं होता किसी स्त्री पे वो शस्त्र चलाए, और ताड़का एक स्त्री है और हम तो इनके बारे में जानते भी नहीं। तो विश्वामित्र जी बताते हैं राम को कि राम, ताड़का ऐसे नहीं थी। ये ताड़का ऐसे नहीं थी। ताड़का के साथ नेचर और समय ने दुर्भाग्य ताड़का का लिखा। बड़ा अन्याय हुआ नेचर और समय के साथ ताड़का की। तो भगवान पूछते हैं कि गुरुदेव, ऐसी क्या घटना हुई जो ताड़का इतना विकराल बन गई? तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये जो ताड़का वन आज ताड़का के कब्जे में चल रहा है राम, ये कभी अगस्त ऋषि का वन था। इस वन का नाम अगस्त वन था। महर्षि अगस्त ऋषि का आश्रम इसी वन में था। विद्वत होम और हवन यहां इस वन में होती रही। और ताड़का एक यक्ष कन्या थी। यक्ष राजा की सुंदर कन्या ताड़का। ताड़का राक्षसी नहीं थी, यक्ष कन्या थी राम। लेकिन सदियों से ये अपने पसंद की प्रेम करने की और विवाह करने की प्रथाएं ईगो से चली आ रही है राम।
ताड़का ने एक गरीब यक्ष से प्रेम कर लिया। पिता को जानकारी हुई, पिता का ने सहमति नहीं प्रदान किया। ताड़का कहा मेरा जामात्मा ये साधारण यक्ष नहीं बन सकता, मैं इसको स्वीकृति नहीं दूंगा तुम दोनों को। ताड़का घर छोड़ करके यक्ष के साथ वन को चली गई। अगस्त वन में आ पहुंची। एक सुंदर कुटिया ताड़का ने बनाया, अपने पति के साथ, अपने स्वामी के साथ, और एक सुंदर गृहस्थ का आरंभ किया। ताड़का ने दया धर्म सब ताड़का में थे। विकट गरीबी को झेलते हुए ताड़का ने 2 बच्चों को जन्म दिया उस जंगल में, उस आश्रम में। तो भगवान ने पूछा कि गुरुदेव जब इतना सब कुछ था तो ताड़का राक्षसी कैसे बन गई, और ताड़का के कार से वन कांपने क्यों लगा? तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि इत्तेफाक से एक दिन की बात है कि गरीबी की मार झेलती हुई ताड़का अपने पति के साथ बच्चों की भूख, बच्चे मां से कहते हैं, कौन बच्चे हुए थे? मारीच और सुबाह। ताड़का के बच्चे दोनों भूख से तड़प रहे थे। ताड़का से देखा नहीं गया। बार बार कहते थे माता भोजन दीजिए, और घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। वो मां की व्यवस्था, उस पिता की व्यवस्था, क्योंकि दोनों ने अपनी सहमति से शादी किया था, गृहस्थ बसाया था, पिता की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला था, और इसलिए 2 बच्चों को पालना ताड़का के लिए भारी पड़ रहा था। घनघोर विकट बादलों में गर्जना हो रही थी। राम, वन में भीषण वर्षा चल रही थी, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। हर बर्तन खंगाल के ताड़का ने देखा कहीं अन्न का एक दाना नहीं था। पिता रूपी यक्ष ने बाहर से देखा कि बच्चे रो रहे हैं, ताड़का परेशान हो रही, पिता से रहा न गया। बच्चों की भूख पिता बर्दाश्त न कर सका, और भीषण वर्षा में यक्ष निकल पड़े बच्चों के भोजन के लिए। हे राम, भोजन ढूंढते ढूंढते यक्ष पहुंच गए अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त वन पहुंच गए। अगस्त वन में बारिश थम गई। कहीं एक मादक फल दिखाई दिया, और यक्ष ने, ताड़का के पति ने उस फल को, भूख लगी थी, खा लिया। वो मादक फल था जिसके कारण पति को नशा आ गई। अगस्त ऋषि के आश्रम में कुछ फल पड़े थे। हवन कुंड अग्नि से प्रज्वलित था, और उसी कुंड के पास कुछ भोजन पड़े थे। बेटे की भूख देख करके पिता ने भोजन चुराने की, चोर ना होते हुए भी बच्चों की भूख मिटाने के लिए वो पिता चोरी करने लगा, और कुछ फल लिए, कुछ भोजन की सामग्री लिए और लेकर के जाने लगे। तो अगस्त ऋषि देख लिए। हे राम, जब अगस्त ऋषि ने देखा कि यक्ष हवन कुंड के पास से भोजन चुरा रहे हैं, तो उन्होंने रोका। यक्ष ने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं। हे महाराज, मेरे बच्चे भूखे हैं, इस हवन में ये अन्न जल करके हवन बन जाएगा। इससे पहले कि अगर मेरे बच्चों का भूख मिट जाएगी तो मेरे बच्चों की जान बच जाएगी। इस हवन से ज्यादा मेरे बच्चों की भूख जरूरी है, मुझे जाने दीजिए। अगस्त ऋषि ने आदेश किया। कुछ ऋषियों को आपस में छीना झपटी हुई, और उस छीना झपटी में यक्ष हवन कुंड में फिसल गए और भस्म हो गए यक्ष। बहुत देर तक जब पति घर न लौटा
तो बच्चों को लेकर के ताड़का वन में इधर उधर ढूंढने लगी, मेरा पति कहाँ गया। अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंची, मुनि से पूछती है कि महाराज मेरे पति कहाँ गए, हम ढूंढ रहे हैं, हमारे बच्चों का भोजन लेने के लिए निकले थे। अगस्त ऋषि ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई, तुम्हारा पति इसी हवन कुंड में भस्म हो गया। ताड़का बिलक पड़ी, कहा आपने मेरे पति की हत्या की है, आप समर्थ हैं, ऐसे धर्म करने से क्या फायदा कि किसी के हवन कुंड में पति की आहुतियां दे दीजिए। ताड़का बमक गई, क्रोध में आ गई, उसने एक ऋषि की हत्या कर दी। हे राम, उसी समय अगस्त ऋषि ने कहा कि हे ताड़का तुम्हारा कृत्य राक्षसों जैसा है, हम श्राप देते हैं कि तुम राक्षसी हो जाओ अपने पुत्रों समेत। हे राम, उसी दिन से ताड़का राक्षसी बन गई और ये ताड़का संकल्प किया कि हम इस अगस्त वन को ताड़का वन बना देंगे। ताड़का का कहर बरसने लगा। तो बड़ी सुंदर कथा भगवान को जब सुनाई तो भगवान ने ताड़का को मारा नहीं, अपने धनुष के टंकार से ताड़का को दूर फेंका। ताड़का सामने आती है, भगवान बड़े आदर के साथ कहते हैं कि हे माता। जब माता शब्द से राम ने संबोधन किया ताड़का को, तो ताड़का पुनः अपने स्वरूप में आ गई कि इतनी सदियां गुजर गई, राम किसी ने मुझे मां का के नहीं पुकारा। स्त्री की ममता, जब स्नेह से कोई स्त्री को सम्मान देता है तो उसकी ममता उबल पड़ती है। ताड़का की ममता बिलक पड़ी, आंखों से आंसू आ गई। कहा हे राम, हमारा तुम्हारा कोई बैर नहीं है, मेरे साथ ऋषियों ने अन्याय किया है। राम ने कहा हे माते, हमने आपको माता कहा है, आप मेरी माता हैं। और इस तरह ताड़का राम से कहती है कि आप मेरे मार्ग से हट जाओ, हे पुत्र मेरे मार्ग से हट जाओ। राम कहते हैं नहीं माता, अपने आप को बदल दो। दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़ गए। राम कहते हैं कि नेचर ने आपके साथ अन्याय किया है, मैं मानता हूं माता कि समय और हालात ने मिलकर के तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, ये किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, समय बलवान होता है। ये नेचर के द्वारा घटित घटना ताड़का की स्थिति परिस्थिति दोनों बदल दी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अंतवागत्य भगवान ताड़का का उद्धार करते हैं और स्वयं भगवान ताड़का की चिता को अग्नि देते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, वन में लकड़ियां इकट्ठा करो, हमने ताड़का को मां कहा है, पुत्र का धर्म होता है कि माता की चिता को अग्नि दे। और भगवान ने जब ताड़का को चिता को अग्नि दिया तो ताड़का परम धाम को जाने के लिए समस्त पापों से मुक्त होकर के प्रज्वलित हो गई और भगवान को प्रणाम करती है और कहती है हे राम, हर मां को तुम जैसा पुत्र मिले, हर मां को तुम जैसा पुत्र मिले। अब मैं आपके धाम जाती हूं। भगवान शिव कहते हैं